सभी विश्वासी भाई और बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है बाइबल सवाल और जवाब में। तो इस समय इस इम्पोर्टेंट मैसेज को इग्नोर ना करें। हम बाइबल का सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो आज का सवाल है, क्या यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाए? जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग फेसबुक के माध्यम से यहाँ सवाल उठाते हैं कि अपने आप को यीशु मसीह क्रूस से नहीं बचा पाए। तो इस सवाल का हम बाइबल से जवाब देने जा रहे हैं। तो बाइबल परफेक्ट है, जो बाइबल के वचन को हमें मानना चाहिए और जो हर एक बातों को अद्भुत रीति से समझाता है और प्रकट करता है ताकि मनुष्य जाति सीख सके। तो हम इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब बाइबल से ही देंगे। बाइबल ही हमें इस सवाल का जवाब बहुत महत्व से हमको समझा सकता है और हमको इस विषय में बता सकता है। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस सवाल का मैं बाइबल से ही जवाब देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने आप को बचा नहीं पाए, अपने आप को क्यों क्रूस से नहीं उतार पाए। तो सबसे पहले तो हमें जानना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो अपने आप को क्यों बचा नहीं पाए। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा पृथ्वी पे, इस संसार पे किस लिए है ना। उसका एक मकसद क्या था इस पृथ्वी में आने का। तो हम उस मकसद को सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद ही हम इसके जवाब को हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम बाइबल में देखते हैं मरकुस 10:45, जिसमें वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप ही सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का जो पुत्र मतलब यीशु मसीह है, इस संसार में लोगों के द्वारा अपने आप का सेवा कराने नहीं, लेकिन आप ही लोगों का, संसार का सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आना इस जीवन में कोई राज्य चलाना, शासन चलाना, राज्यपाट चलाना और राजाओं के तरह इस संसार में जीवन जीकर शासन करना बिल्कुल नहीं था, या फिर इस शासन, इस राज्य में, इस देश में आकर वो ऐसो आराम के जीवन जीकर मौज मस्ती से रहा, यह बिल्कुल नहीं था। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु मसीह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने इस संसार में आए थे, ना कि इस संसार में और राज्य करने, शासन करने और ना ही ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए आए थे। तो हम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को और देखेंगे कि यीशु मसीह क्यों अपने आप को क्रूस से उतारा नहीं, अपने आप को बचा नहीं पाया। तो हम वचन देखेंगे मत्ती 26, उसका हम 52 से लेकर 54 तक देखते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पढ़ने को मिलता है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। तो जी हाँ प्यारे भाइयों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह पिता से निवेदन कर सकते थे और 12 स्वर्ग दूतों से अधिक पलटन उनके पास अभी उपस्थित कर देते हैं, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बिल्कुल भी वैसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ हम वचन आगे पढ़ते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि परंतु पवित्र शास्त्र की भी बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की बातों के विषय में कहता है कि वो कैसे पूरी होगी। यदि यीशु मसीह अपने आप को बचा लेते तो पवित्र शास्त्र की बातें वो कौन सी बातें हैं जो पूरी होती। हम बाइबल में देखते हैं यशायाह 53 उसका हम 4 से लेकर 8 तक देखते हैं। तो यहाँ पर हमको यीशु मसीह के बारे में
जानकारी मिलता है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उसके विषय में भविष्यवाणी हुआ था। तो आइए हम भविष्यवाणी को बाइबल से ही देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ें उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी पहले से हो गया था कि किस प्रकार मसीहा इस पृथ्वी पे, इस संसार पे आएगा और किस प्रकार वो समस्त मानव जाति के छुड़ौती के लिए, उनके उद्धार के लिए अपने प्राण को देगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने आप को नहीं बचा पाए क्योंकि वो इस संसार में अपने प्राण को ही देने आए थे और सारे पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा करने आए थे, जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट वचन को और आपके बीच में रखता हूँ जिसमें हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वह वचन है यूहन्ना 10 का 17 और 18। इसमें कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे इसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह अपने प्राण के विषय में हमें बताता है कि कोई उसे मुझे छीनता नहीं, वरन आप ही मैं उसे देता हूँ। मुझे देने का भी अधिकार है, फिर से ले लेने का भी अधिकार है। मतलब यीशु मसीह कोई आकर ऐसे कोई भी आकर मार डाले, काट डाले या कि उसको कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन ये भविष्यवाणी की बातें और संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस संसार में बच्चे के लिए बच्चे बन के इस संसार में आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पहले से था, वो आदि और अंत है, लेकिन यह पहली बार है कि वो बच्चे के रूप में जन्म लिया और समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया। तो यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसकी भूमिका हम बाइबल में कई जगह देख सकते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि उसकी भूमिका हर जगह है। वो अपने जन्म से ही पहले है और वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य में, वो जो है, जो था और जो आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह था, है और आने वाला है। वो पहली बार था कि इस पृथ्वी पर बच्चे के जन्म रूप में लेकर देह धारण करे और समस्त मानव जाति के छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। क्योंकि अनहोना है कि कोई भी आके उसे ऐसे ही मार कर चला जाए, काट कर चला जाए, या उसके राज्य शासन के जो बातें हैं उसको कोई भी क्या करे, छिन्न भिन्न कर दे। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह यहाँ हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि अपने प्राण को देने का भी अधिकार रखता है और उसे फिर से भी ले लेने का अधिकार रखता है। तो यीशु मसीह सिर्फ 2000 वर्ष पहले ही नहीं, अपने जन्म से पहले था और आने वाला है कहता है बाइबल, है ना। और वो आने वाला है कहता है बाइबल, हमें बताता है प्रकाशित वाक्य 21 का 6 और प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में कि वो आदि और अंत है कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है, लेकिन अब जी उठा है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह अब उस क्रूस पर टंगा हुआ नहीं है, उस क्रूस से वो जी उठा है, मर के तीसरा दिन जी उठा है।
अब हम एक लास्ट पद आपके बीच में रखने जाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 17 और 18। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह कहता है मत डर। यूहन्ना से कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। तो यीशु मसीह मर गए थे, यहाँ तक कि आधा अधूरी कहानी विरोध लोग जानते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो उनको ये भी मिलेगा कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी हुए उठे। लेकिन आधा कहानी सुनकर हमारे बीच में कमेंट करते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था और अब मैं जी उठा हूँ और मैं युगानुयुग जीता हूँ। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यीशु मसीह युगानुयुग जीता है। आप उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो युगानुयुग राज्य करता है। ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, विरोधी लोग सिर्फ आधा अधूरे क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं कि यीशु मसीह मर गया है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि यीशु मसीह मर गया था, लेकिन ये भी सही बात है कि यीशु मसीह जी गया है। और मेन बात यह है कि यीशु मसीह कोई राज्य शासन जमीन जायदाद पाने के लिए या समस्त इस संसार को जीतने के लिए नहीं मारा गया है। यीशु मसीह समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ था, और यीशु मसीह अब जी उठा है और वो युगानुयुग जीवता है। और वही है जो यीशु मसीह हम सबों का न्याय करने के लिए फिर से इस धरती पे आएगा। तो इस वचन के द्वारा आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा।